नमस्कार लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। 25 से 31 दिसंबर तक की ये रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। ये महीना और ईयर एंड तक की रीडिंग होगी। 2023 ईयर एंड तक की ये रीडिंग है। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम देखेंगे पाइसेस के जो आपके पर्सन हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखते हैं पाइसेस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या चाहते हैं, और इस सिचुएशन का जो है पाइसेस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। तो पहले पाइसेस पर्सन आपके बारे में देख लेते हैं कि जो आपके पाइसेस जो आपके पर्सन हैं वो क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड द स्टार। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है वो अभी इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है। अगर उनको फ्यूचर मजबूत बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो अगर वो हील करेंगे अपने आप को, स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, तो तभी तो इस रिश्ते में मजबूती आएगी, तभी तो ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो इसलिए अभी वो हील करने के बारे में सोच रहे हैं और ऐसे हीलर से या ऐसे गुरु मेंटोर से जो इस रिश्ते में उनका मार्गदर्शन कर सकें, उसके रहते हुए वो इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में आगे जाकर कमिटमेंट वगैरह की जा सकती है। फिर से ये रिश्ता एक हो सकता है, सेनाइयाँ बच सकती हैं, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है। और ये रिश्ता क्योंकि एक दूसरे के लिए ये रिश्ता बन सकता है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। और जो है ये रिश्ता आगे सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन भी हो सकता है। सोलमेट ये रिश्ता बन सकता है, काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते में हो सकती हैं। तो इसलिए वो अभी इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं ताकि ये रिश्ता आगे जाकर गोल्डन स्टार हो सके। तो देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं पाइसेस। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही इमोशंस हैं, अट्रैक्शन है। तो जो पाइसेस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में काफ़ी अटैचमेंट फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं। उनको लगता है कि जो पाइसेस जो भी काम करते हैं उनका जो काम करने का अंदाज है वो हमेशा बहुत खूबसूरत रहता है। तो इसलिए वो उससे अटैचमेंट फील करते हैं। वो महसूस करते हैं कि हमेशा जो है पाइसेस अपने मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं और किसी भी काम को अंजाम बहुत खूबसूरती से देते हैं। तो इसलिए वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं और वो इस रिश्ते में जो है क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं। उनको लगता है कि चाहे रिश्ता बनता है या बिगड़ता है वो सब बाद की बात है। दुख चाहे इसमें पाइसेस को हो या उनके पर्सन को हो, लेकिन इस रिश्ते में क्लैरिटी तो लानी पड़ेगी। क्योंकि जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं होगा, खुलकर आमने सामने खुलासा नहीं होगा हर बात का, तो परेशानी आती रहेगी। उस परेशानी को दूर करते हुए वो और इस रिश्ते में क्योंकि अटैचमेंट फील कर रहे हैं, वो इस रिश्ते में फिर से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ें उनके साथ मिलकर। और जो समय आपके फेवर में आ रहा है, जो लक की पहिया आपका साथ देने, भाग्य आपका साथ देने आ रहा है, तो इसमें रिश्ते में जो भी एडिक्शन है, जो भी लस्ट है, उन चीज़ों को ख़त्म करें और ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी, लॉयल्टी के साथ, बिना कोई छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए एक अच्छी बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत करें और एक दूसरे से माफ़ी मांग लें ताकि भाग्य आपका साथ दे सके और इस अच्छे समय को यूटिलाइज कर सकें। तो वो आपके साथ मिलकर इस अच्छे समय को जो भाग्य साथ देने आ रहा है उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं। देखते हैं
स्पाइसेस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। स्पाइसेस आपकी फीलिंग क्या है, आइए देखते हैं। स्पाइसेस आप क्या महसूस कर रहे हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसेस आप जो क्रॉस मार्ग पर खड़े हुए हैं, जो आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अधर में लटके हुए हैं। तो आप महसूस कर रहे हैं कि अभी समय आ गया है उन चीज़ों से बाहर निकलने का और उन चीज़ों से मूव ऑन करने का जो आपके रिश्ते में बाधाएं दे रही हैं, रुकावटें दे रही हैं, पनौती दे रही हैं, जो आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। आप हो सकता है कि किसी एंजाइटी स्ट्रेस से आप अभी भी गुजर रहे हैं। तो उन्हीं बाधाओं से, उन्हीं परेशानियों से, उन्हीं दिक्कतों से बाहर निकलने के लिए उन चीज़ों से, जगह, सिचुएशन से मूव ऑन करके और जो ये रिश्ता अधर में लटका हुआ है उस क्रॉस मार्ग से रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, आंखों से पट्टियाँ खोलते हुए आप एक जो यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, ताकि आप महसूस कर रहे हैं कि अगर बिना इमोशंस में बहे, बिना नोक झोंक के इस एक नई बिगनिंग, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर ली जाती है, तो धीरे धीरे करके ये जो एक बिगनिंग, एक शुरुआत है, आगे जाकर ये एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है। मान कि ये रिश्ता खुशहाल बन सकता है और जो भी परेशानी दुविधाएं इस रिश्ते में रही है वो सारी ख़त्म हो सकती हैं। तो आप इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से, इन चीज़ों से मूव ऑन करते हुए इस रिश्ते में फिर से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से, यानी कि जो आंखों पर पट्टियाँ बंधी हुई हैं, उन्हें खोलते हुए रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके। देखते हैं आप चाहते क्या हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। पाइसेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो, क्योंकि इस रिश्ते में प्यार भी है, प्रेम है, अट्रैक्शन है और एक दूसरे को आप अभी भी एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन इस रिश्ते में काफ़ी लड़ाई झगड़ा भी है, वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस है, परेशानी है। कुछ लोग समझ रहे हैं कि इस रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन है या बाहर के लोगों का इन्वॉल्व है या फिर घर के मेंबर या कोई रिलेटिव जो है इन्वॉल्व हैं, जो इस रिश्ते को ख़राब बर्बाद कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि या तो जो है इस रिश्ते में इस वाद विवाद, लड़ाई झगड़े को ख़त्म करते हुए वो उनके साथ कोई डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच वगैरह करें और एक छोटा सा सेलिब्रेशन कर सके ताकि रिश्ता पॉजिटिव बन सके, फिर से खुशहाली हो सके और इस रिश्ते में जो अटैचमेंट है वो जो प्रेशर और जो अट्रैक्शन है वो पूरी हो सके और ये रिश्ता एक नया मोड़ ले सके। और कुछ केसेस में आप चाहते हैं कि जो लोग इस रिश्ते में लग रहा कि इस रिश्ते में काफ़ी एंजाइटी, स्ट्रेस, वाद विवाद है, वो आगे नहीं बढ़ सकते। हर चमकने वाली चीज़ें सोना नहीं होती, वो हर जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो हर चीज़ मतलब जैसी दिखाई जाती है वैसी नहीं होती, यानी कि सोने की जगह वो पीतल भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि जो ऑफर दिखाए जाते हैं वो सारे सच नहीं होते। तो कुछ केसेस में वो चाहते हैं कि इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, और क्योंकि इस रिश्ते में कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो दोनों के बीच में आया हुआ है, इस रिश्ते में परेशानी दुविधाएं हैं, तो वो इस रिश्ते में वो चाह रहे हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक नए रिश्ते की तरफ एक रुझान करें और लाइफ में आगे बढ़ें। तो कुछ केसेस में वो टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और कुछ केसेस में वो महसूस कर रहे हैं कि कोई तीसरा पर्सन है जिसकी वजह से वो एंजाइटी, स्ट्रेस में है और आगे बढ़ना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, इसमें रुकावटें हैं। तो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा।
10 of cups, ace of swords and the high priestess. तो इसका जो आउटकम बता रहा है वो काफ़ी पॉजिटिव है। वो बता रहा है कि आप जब तक इस रिश्ते में दिल से ना सोचकर दिमाग से काम नहीं लिया जाता, क्लैरिटी नहीं आ जाती, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं हो जाता, ये रिश्ता एक फैमिली एक परिवार नहीं बन जाता। जब तक एक दूसरे के इमोशंस को नहीं समझा जाता तब तक आप महसूस कर रहे हैं कि जब आप हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगता है कि अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, अपनी विजडम नॉलेज गेन करेंगे, तो जब तक इस रिश्ते में क्लैरिटी आती है, क्लियर कट कम्युनिकेशन होता है, एक दूसरे की बातों को समझा जाता है, तो उन चुप रहने में ही फ़ायदा है। चुप्पी के साथ आप हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहेंगे तो चीज़ें हील होने में, आगे बढ़ने में, ये रिश्ता आगे हील होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो और आप यही इसका जो है आउटकम यही बता रहा है कि आप दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेते हुए कि ये रिश्ता, इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग करनी चाहिए, ताकि धीरे धीरे इस रिश्ते में जो भी कड़वाहट रही है, जो भी परेशानियां रही वो सारी ख़त्म हो और ये रिश्ता एक नया मोड़ ले, एक फैमिली एक परिवार बने, खुशहाली आए। आप उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ अपने मन की बात कहना चाहते हैं। और जब तक वो समय आता है, जब तक ये क्लैरिटी आती है, तब तक आप हीलिंग मेडिटेशन के दौर में अपनी विजडम नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि जब तक चीज़ें सही होती हैं, आप अपनी विजडम, आप चुप्पी के साथ, खामोशी के साथ आप अपना इंट्यूशन पावर इस्तेमाल करते हुए यूनिवर्स में आस्था लगाते हैं, तो जो है ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। आप हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, चुप रहिए। अगर कोई राज मिस्ट्री है तो उसे अपने तक सीमित रखिए जब तक सही समय सही वक्त नहीं आ जाता उन चीज़ों का खुलासा करने के लिए। और आप परिवार फैमिली की तरह एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, एक दूसरे को समझिए और इस रिश्ते को एक फैमिली एक परिवार बनाइए, खुशहाल बनाइए। ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, इसमें खुशहाली आ सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मग्न रहिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।